बर्फ से ढके पहाड़ों, चांदी जैसी चमकती नदियों और रहस्यमयी जंगलों से घिरे नेवलोरिया राज्य के एक शांत गांव में रहती थी कल्की, एक सुंदर, दयालु और साहसी लड़की। कल्की माँ की लोगों की तरह साधारण नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत कहीं दूर किसी दूसरी शक्ति से जुड़ी है, पर वह शक्ति कौन है उसे खुद नहीं पता था। एक सुबह गांव वालों ने देखा कि उत्तर की घाटी से अजीब, सफेद और चमकीला धुआं उठ रहा है। धुआं इतना उजला था कि सूरज की किरणें भी उस पर फिसल जाती थी। ये तो किसी ड्रैगन का धुआं लगता है। लेकिन कल्की की आंखों में उत्सुकता चमकी। कल्की ने तय कर लिया, वह अकेले उत्तर की ओर जाएगी। वो बर्फीले पहाड़ों से होते हुए जंगल में गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, पेड़ ऊंचे होते गए, हवा ठंडी होती गई और बर्फ की परतें उसके पैरों के नीचे चरमराने लगी। जंगल के बीच पहुंचते ही एक गहरी खामोशी ने उसे घेर लिया। अचानक हवा में एक रहस्यमयी हलचल और एक विशाल छाया उसके ऊपर से गुजरी। कल्की ने ऊपर देखा और उसकी सांस रुक गई। उसके सामने एक भव्य और चांदी सी चमक वाला सफेद ड्रैगन खड़ा था। ड्रैगन ने नीचे झुककर उसे ध्यान से देखा। तुम बाकी इंसानों जैसी नहीं लगती। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? कल्की ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आंखों में डर नहीं है, बल्कि अकेलापन है। ड्रैगन उसके जवाब से चौंक गया। उसका नाम था एलेरियन, उत्तरी घाटियों का आखिरी सफेद ड्रैगन, और वहीं से शुरू हुई उनकी अनोखी दोस्ती। एलेरियन उसे आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाता, बर्फीले बादलों के ऊपर, तारों के बिल्कुल पास। लेकिन जितनी ऊंचाइयां, उतनी ही गहरी उसके दिल की चोट। एक दिन कल्की ने पूछा, उतने अकेले क्यों हो एलेरियन? सफेद ड्रैगन की आवाज भर्रा गई। सालों पहले ड्रैगन शिकारियों ने मेरे परिवार को मार दिया। मैं आखिरी सफेद ड्रैगन हूँ। कल्की ने धीरे से उसके विशाल पंखों को छुआ। अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना। एलेरियन की आंखों में पहली बार गर्माहट आई। वहीं दूसरी ओर राज्य में डर फैल रहा था। गांव वालों ने देखा कि कल्की अब उत्तर की ओर रोज जाती है। किसी ने कहा, वह ड्रैगन की दोस्त बन गई है, वह राज्य के लिए खतरा है। और यह बात सीधे राजा थालोन तक पहुंची। राजा ड्रैगनों से नफरत करता था। कभी एक लाल ड्रैगन ने उसका महल जला दिया था। उसने घोषणा की, जो भी उस सफेद ड्रैगन को पकड़ने में मदद करेगा, अपना आधा राज दे दूंगा। सैकड़ों सैनिक सफेद जंगल की ओर निकल पड़े। कल्की ने सारी बात एलारियन को बताई। अगर मैं लड़ूंगा, इंसान मरेंगे। अगर नहीं लड़ूंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं दोनों नहीं चाहता। कल्की ने उसका चेहरा हाथों में लिया। हम दोनों मिलकर रास्ता निकालेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल्की ने दादी की पुरानी डायरी में एक चौंकाने वाला रहस्य पाया। सदियों पहले सफेद ड्रैगन और इंसानों का गठबंधन था, और जिनके खून में स्टार ब्लड होता, वही ड्रैगन को महसूस कर सकते थे। कल्की हक्का बक्का रह गई। उसे अब समझ आया एलारियन उसे क्यों महसूस करता था। अगली दिन कल्की ड्रैगन से मिलने जा रही थी। उसे सैनिकों का झुंड आते दिखा। वो पत्थरों के पीछे छुपकर सैनिकों का जाने का इंतजार करने लगी। सैनिक बोल रहे थे, ड्रैगन को पकड़ो, राजा के आदेश से मारो। अचानक सैनिकों ने हमला कर दिया। कल्की का दिल बैठ गया। एक भाले की नोक एलेरियन के शरीर में धंस गई। वह दर्द में दहाड़ा। कल्की चीख उठी, रुको, वह हमारा दुश्मन नहीं। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। कल्की के भीतर ज्वालामुखी फूट पड़ा। गुस्सा, दर्द और प्यार की ऊर्जा उसके शरीर से सफेद प्रकाश के विस्फोट में बदली। धरती कांपी। सैनिक हवा में उछल गए। कल्की की आंखें अब नीली नहीं, तारों की रोशनी जैसी चमकने लगीं। एलेरियन विस्मय से बोला, कल्की, तुम स्टेलर गार्जियन हो। राजा को खबर मिली कि उसकी सेना खत्म हो गई। लड़की शक्तिशाली जादू जगा चुकी है। उसके मन में लालच आ गया। उसने काला जादूगर मालथोर को बुलाया। मुझे वो लड़की चाहिए, उसकी शक्ति मेरी होनी चाहिए। राजा और मालथोर पहाड़ों पर पहुंचे। एलेरियन घायल खड़ा था, पर उसकी आंखों में आग थी। कल्की उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। राजा ने चिल्लाकर कहा, अपनी शक्तियां मुझे दे दो। ड्रैगन को मार दो। कल्की ने गुस्से से कहा, ये ड्रैगन मेरा दोस्त है। मैं अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं दूंगी। मालथोर ने काले जादू तूफान बनाया और कल्की पर काले जादू की लपटें फेंकी। कल्की ने अपने हाथ उठाए। उसकी हथेलियों से तारे झरने लगे। एलेरियन ने सफेद अग्नि उड़ी।
मालथोर की जादुई छड़ी चटक कर टूट गई। वो राख बनकर बिखर गई। अब राजा हार चुका था। वो कल्कि के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। राजा ने गलती मानी। कल्कि धीरे से बोली, राजा, दुनिया डर से नहीं, समझ और साहस से चलती है। राजा ने सिर झुका। राज्य में घोषणा हुई, कल्कि हमारी स्टार संरक्षक है, सफेद ड्रैगन हमारा रक्षक है। लोग सफेद ड्रैगन को रक्षक मानने लगे। कल्कि ने ड्रैगन की सभ्यता का निर्माण किया, ड्रैगन की पीठ पर बैठी और आकाश की ओर उड़ चली। सफेद बादलों को चीरते हुए, दोनों आसमान को छूते लोग कहानियां सुनाते, कल्कि और उसका सफेद ड्रैगन।